कुसंग और सुसंग में जो साधक को हानि तथा लाभ मिलते हैं वह बहुत ही दुखदायी तथा सुखदायी है। साधक को सब समय कुसंग से बचना चाहिए और सुसंग में रहना चाहिए। इस संदर्भ में सद्गुरु कहते हैं, जगमह रहे न लाभ कछ विषय प्रपंच अपार, चाह अनंत दुखाहि तहाँ राग द्वेष मिल रार। सांसारिकता में फंसे रहने से अपना कोई भी लाभ नहीं होता है। जो मन को अपने विषयों में, प्रपंच में, इच्छाओं कामनाओं में, राग द्वेष में डुबाए रखेगा, क्या मिलेगा? शोक, क्लेश, पीड़ा, मानसिक द्वंद्व, यही तो मिलेंगे। अपार प्रपंच उसके सिर पे आ जाएगा और इसी में उसके जीवन का अनमोल समय बीतता जाता है। अनेक इच्छाएं, कामनाएं उठ करके उसके चित्त को उद्वेगित करती रहती हैं और राग तथा द्वेष ये दो बोझा अलग से मिलते हैं। जो अपने मन को प्रपंच में, विषयों में और नाना व्यवहारिक उलझनों में फंसाएगा तो मन की पीड़ा मिलेगी और वो दुखी होकर के, उद्वेगित होकर के जो भटकेगा वो तो है ही है। व्यवहार में राग द्वेष मिलेंगे और ये राग द्वेष भी उसको बहुत व्यथित करते हैं। परधन दारा हरण करी जबरन करत उपाधि, भय तृष्णा परिश्रम मह दुख अनेकन साधि। संसार में मन फंसाने का और भी बड़ा दुखद परिणाम होता है, क्योंकि मन रुकता नहीं है। वहाँ गलत दिशा में चलता है तो निरंतर उधर प्रगति करता है और अच्छी दिशा में जब मन लगता है तो निरंतर उधर प्रगति करता है। जो व्यक्ति एक बार अपने को कुसंग में डुबा दिया, कुसंग की ओर ले गया, सांसारिकता का, विषयों का सुख लेना चाहा, तो फिर उधर ही उसकी गति हो जाती है और निरंतर धीरे धीरे क्रमशः ऐसे वो बढ़ता जाता है कि फिर वो दूसरे का धन, दूसरे की जमीन, दूसरे की स्त्री आदि पर भी अपनी दृष्टि रखने लगता है और वो जैसे मिले इसके लिए वो सोचता है और फिर कर्म करता है वैसा, और फिर उसका परिणाम इतना दुखद हो जाता है कि ना आत्म प्रतिष्ठा, ना समाज में प्रतिष्ठा, बल्कि चारों तरफ से उसका तिरस्कार होता है और भय से उसका समय बीतता है और मन में तृष्णाओं का अंबार लग जाता है। तृष्णा की भट्ठी में वो निरंतर जलता रहता है। दुख अनेकन साधि, दुख और फिर परिश्रम बढ़ जाता है। जितना जितना विषयों के लिए मन हमारा चंचल होता है, इच्छाएं कामनाएं बढ़ती हैं, उतना अधिक परिश्रम बढ़ जाता है और फिर दुख, उसका जीवन केवल दुखों का भंडार हो जाता है। सुर दुर्लभ निष्फल भयो जीवन मानुष केरी, संगत श्री गुरु संत की कियो न कबहू हेरी। सुर दुर्लभ निष्फल भयो, अन्य मतावलंबी कोई स्वर्ग लोकवासी देवता मानते हैं, किंतु कहते हैं कि
वह कर्म भूमिका या मोक्ष स्थान नहीं है। देवता लोग पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में पुनः आते हैं। मनुष्य शरीर मोक्ष भूमिका है, इसलिए यह नर देव दुर्लभ है। मनुष्य जीवन जो आज मिला हुआ है, साहब कहते हैं सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वह आज हमें मिला। लेकिन इसको भी विषयों की इच्छाओं में, आसक्ति अहंकार में लगा करके हमने निष्फल बना दिया। इतना ये सफल जीवन है, इतना इसमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आत्म कल्याण आत्म शांति का महान कार्य हो सकता है। जो देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया, वह भी हमने आसक्ति अहंकार और विषयों की इच्छा में पड़ करके उसको भी निष्फल कर दिए, व्यर्थ कर दिए। लेकिन इसकी सफलता साहब कहते हैं जब सत्संग और श्री गुरुदेव की संगत, संतों का सानिध्य मिलता है, तो फिर अपने आप इसकी सार्थकता, सफलता और शांति का पथ उज्जवल होने लगता है। त्रिविधि कुसंग कुकर्म में भय चिंता मिल व्याधि, धन जन बाहर संग मन हृदय वासना आदि। इसलिए साधक को तीनों कुसंग का त्याग करना चाहिए। प्राणियों का कुसंग, पदार्थों का कुसंग और मन का कुसंग, ये तीन कुसंग है। प्राणियों के कुसंग हैं कि जो चंचल, उद्दंड, हिंसक, हत्यारे और विषयी पामर लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति ना करें, ये प्राणियों का कुसंग है। पदार्थों का कुसंग है कि अपने पास में ऐसी चीज़ों का संग्रह ना करें जो हमारे मन को विचलित करें, बदल दें, रजोगुणी तमोगुणी चीज़ों को ना रखें। जैसे साधक का कर्तव्य है कि वह अपने पास बंदूक न रखे, तलवार लेके ना चले, और ऐसी चीज़ों का अपने साथ संग्रह जो रजोगुणी हैं, और गलत खान पान की चीज़ें, बहुत ठाट बाट दिखाने वाली, ये सब कुसंग हैं। मन को विषयी बना देने वाली, चंचल बना देने वाली चीज़ों को त्याग करें। और तीसरा कुसंग है मन की वासनाएं। अंदर में वो तो है ही, सबके है, और उससे सजग रहना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, राग, द्वेष, तृष्णा, भय, चिंता, ये सब कुसंग है। इनको परखें और निकालें। जब तक निकालेंगे नहीं, ये अंदर अंदर पनपते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और हमें खोखला बनाते रहेंगे, और साधक उसी में बिल्कुल बदलता जाएगा और सड़ता जाएगा। इसलिए इसकी चिंता होनी चाहिए और सजग होकर के अपने अंदर अवलोकन करें, झांके, देखे और निकाले इन चीज़ों को। झूठ की करतूत से उत्पत्ति तन मन कर्म, भास अध्यास अनुमान भव कल्पित सब ही भर्म। ये जो आत्म कल्याण के विपरीत विचार और कर्म हैं, ये सब झूठे कर्म हैं, और इन्हीं सारी करतूतियों से, इन्हीं सारे कृत्यों से अनेक प्रकार के मन में खोटे कर्म उत्पन्न होते हैं, गंदे स्वभाव उत्पन्न होते हैं। भास अध्यास अनुमान भव, और फिर अनेक प्रकार के भास अध्यास, जो नहीं सोचना चाहिए,
जो नहीं मन में विचारों को उत्पन्न करना चाहिए वे फिर उठने लगते हैं। और अध्यास, अध्यास का मतलब जो संस्कार, जो विचार मन में गहराई से गड़ जाएं, आसक्ति, देहाध्यास, विषयाध्यास, सुखाध्यास बनने लगता है और फिर उसको निकाल पाना बड़ा कठिन होता है। साधक को इन्हीं चीजों से सावधान रहना चाहिए। थोड़े दिनों में अपने आप वो इतना मजबूती से आदत बन जाती है, जैसे भोजन में बैठे, मिर्चा खाने की आदत नहीं थी, लेकिन एक दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, तीसरे दिन इच्छा हुई, फिर प्रयास किए, खा लिए, मिल गया, चौथे दिन फिर मांगे, अब मिल गया। अब फिर जब बैठते हैं तो मन होता है कि मिर्चा मिले, और नहीं मिलता है तो बार बार याद आती है। ये धीरे धीरे धीरे, ये मिर्चा में कोनो स्वाद थोड़े है अपने ढंग से, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो परेशानी हो जाती है। लेकिन किसी भी चीज के लिए ऐसे ही गहराई से अध्यास जमता है। इसलिए इच्छा होते हुए भी कभी कभी इन चीजों को, जो जरूरत की भी होते हुए भी, छोड़ देना चाहिए। ये तो एक साधारण सी बात है, ये कोई वैसा बंधन नहीं है। लेकिन हाँ, खाते समय इच्छा होने लगी, अब मन होता है कि मिले, नहीं मिलता है तो खटक, अंदर में खटक उत्पन्न होती है। लेकिन और भी तमाम अध्यास हैं, विषयों के अध्यास, शब्द, स्पर्श, रूप, रस के अध्यास, जो बड़े ही जटिल और पीड़ादायक होते हैं। इसलिए इन समस्त अध्यासों को सद्गुरु कहते हैं कि मैथुन आदि मना कल्पित भोगों से ना शरीर निर्वाह होता है, ना परमार्थ बनता है। ये अध्यास गहरे होते हैं। विजाति आकर्षण में पढ़ करके विजाति के साथ रमण करना, और इन सब चीजों में आत्म पतन ही तो होता है। शारीरिक क्षीणता, मानसिक क्षीणता, और फिर भय, चिंता का तो अंबार लग जाता है। इसलिए इन समस्त अध्यासों को मिटाना चाहिए साधक को। यही भव व्याधि है। कल्याणार्थी अपने को विषयासक्ति से सर्वथा मुक्त करे। जो कोई भी नर नारी हो, जो चाहे कि मैं मन से पूर्ण स्वतंत्र तथा स्ववश हूँ, मन से दुखों से छुट्टी पाऊँ, मेरे अपने आप में स्ववस्थता बनी रहे, तो सबसे पहले विषयासक्ति का त्याग करे। विषयासक्ति में जो विजातीय आकर्षण, जब तक इसको नहीं मिटाएंगे तब तक मन से पूर्ण स्वश और स्वस्थ नहीं हो सकते। तन मन से निश्चय करे भिन्न सदा निज रूप, हानि लाभ से रहित है चेतन अमर स्वरूप। अपने मन में सदैव यही निश्चय होना चाहिए कि मैं तन और मन तथा समस्त प्राणी पदार्थों से भिन्न हूँ। मेरा स्वरूप इन सब से न्यारा है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। मेरा स्वरूप कैसा है? सर्वहूँ को जाने सो तो, वो सबको जानता है। सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नर नारी, पशु पक्षी, घर गाड़ी और परिवार सबको जानता है, लेकिन सबसे न्यारा। सर्वहूँ को जाने सो तू सर्वहूँ से न्यारो रहे। जो सबको जानते हुए सबसे अलग रहता है, देखने वाला दिखने वाली चीजों से अलग होता ही है। इसीलिए दृश्य और दृष्टा का विवेक सदैव बना रहना चाहिए। दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है,
दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता और दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। दिखने वाली चीज कभी देखती नहीं है और देखने वाला जो चेतन आत्मा दृष्टा है वो कभी दिखता नहीं। दृष्टा दिखता नहीं। इसलिए ये भिन्न विवेक दृश्य दृष्टा का, जड़ और चेतन का साधक के मन में बने होना चाहिए। इसी को सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। गुरुदेव ने यही मेरे निज स्वरूप को बताया है कि तुम बाहर से लौटकर अपनी तरफ आओ। यही है आत्म शांति का परम कर्तव्य। और ये कार्य करने वाले को फिर क्या हानि है, क्या लाभ है? क्योंकि यही काम ना करना सबसे बड़ी हानि है और यही काम कर लेना, दृष्टा दृश्य का विवेक करके स्वरूप में स्थित होना, यही सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए साधक इस कर्तव्य के लिए खूब कटिबद्ध बने और अपने मन से समस्त कुसंग को त्याग करके स्वरूप विचार में निमग्न रहे। साधक के मन में सदैव एक विचार चलता रहता है, हर इंसान के मन में चलता है, लेकिन साधक को कैसे विचार उत्पन्न करना चाहिए और उसके मन में किस ढंग से द्वंद्व होते हैं, इन बातों को साहब एक यहाँ उपाख्यान में लिखते हैं। मुमुक्षु अपने मन से कहता है, मन तू बड़ा कौतुकी है, महान चंचल है, विकट उपद्रवी है, मुझे एक क्षण भी तू स्थिर नहीं रहने देता। जागृत अवस्था में तो तू प्रपंच करता ही है, स्वप्न में भी तू मेरा पिंड नहीं छोड़ता और गाढ़ी सुसुप्ति अवस्था में तू थोड़ा पीछा छोड़ता है, परंतु नींद खुलते ही तू फिर पीछे लग जाता। ये सबका अपना अनुभव है ना। जब तक जागते हैं तब तक मन पीछा किए रहता है, इस बात से उस बात, उस बात से उस बात, इस घटना से उस घटना, इस चिंता से वो भय, फिर मोह, फिर लोभ, कहाँ कहाँ कैसी कैसी कौन कौन बातों को याद दिलाता है और उन क्रियाओं को उन घटनाओं से जोड़ जोड़ करके हर क्षण उद्वेगित करता रहता है। तो जब तक जागता है यही चलता रहता है, इसका बहुत लंबा कारोबार है और हम इस कारोबार को समझ नहीं रहे हैं, बस उसी में उलझे हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा कारखाना हो और कोई व्यक्ति वहीं रहता हो और बस घूम घाम करके इस मशीन से उस मशीन, उस जगह से उस जगह करते हुए उसी में रहे, उसी में उसकी जिंदगी बीत जाए और उसको पता न चले कि मेरा कारोबार, मेरा कारखाना या फैक्ट्री कितनी बड़ी है और इसके चलने में क्या हानि लाभ है। एक साधारण वर्कर जैसे होता है, उसी में उसकी जिंदगी खप जाती है। बस ऐसे ही हमारी दशा है। हमारे मन का कारोबार इतना बृहद है, इतना बड़ा है और हम एक महान सम्राट चेतन होते हुए भी, इन सारे कारोबारों के मालिक होते हुए भी एक साधारण नौकर की तरह उसी में रह करके और बिना उसके आदिअंत को जाने, बिना हानि लाभ को जाने और उसी में उसी के प्रभावों से मर खप करके जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। इसलिए अपने जागृति को ठीक करें और जब स्वप्न देखता है तो भी ये स्वप्न में भी पीछा नहीं छोड़ता है मन। न जाने कौन कौन सी बातें सब ला ला करके स्वप्न में भी हर्ष शोक, दुख पीड़ा, शांति, संयोग वियोग के द्वंद्व उठाता रहता है। और जब सो जाते हैं गहरी निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में, तो उस समय थोड़ा शांत रहता है, लेकिन बीज सारे वही रहते हैं और जैसे ही जगता है व्यक्ति फिर वही विस्तार। तू मुझे कितना दुख देगा हे मन,
साधक कहता है अफसोस करते हुए कि हे मन, तू मुझे कितना दुख देगा। साधक अपने मन को जो पहचानता है वह इस बात से विचलित होकर के ऐसा चिंतन करता है। सामान्यतः तो लोग उसी में बस उलझते हैं और उसी में पच करके जीवन बिताते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरी क्या दशा है। अतः हे मन, अब तो तू मान जा। तो मन कहता है कि हे चेतन सरकार, बड़ी विनम्रता से वो सामने आता है। बड़े उसके नकाब हैं, अनेक मुखौटे लगा करके आता है। कहता है हे चेतन सरकार, आप जो कुछ कहें मैं सहने को तैयार हूँ, सब करने को तैयार हूँ। आपकी टेढ़ी सीधी सब बातें मुझे प्रिय हैं, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं। आपके ही मानने से मेरा जीवन है, सत्ता है। आप न माने तो अभी मैं समाप्त हो जाऊं। मेरे में क्या बल? ये बात सच है, मन ऐसा ही कहता है। और सच भी है कि मन में कोई बल नहीं है, मन में कोई शक्ति नहीं है। आपके हमारे द्वारा शक्ति देने से वो शक्तिशाली हुआ है। जिस बात के लिए हमें अरुचि हो जाती है, मजाल है कि फिर मन उधर जाने लग जाए, वो खाने को इच्छा हो जाए, अरुचि हो जाती है और घृणा हो जाती है। और जिस चीज के लिए मन में प्रेम हो गया तो 1000 प्रयास करने के बाद, लाख श्रम करना पड़े और खतरे उठाना पड़े, फिर भी व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है और एक ना एक दिन उस चीज को वो प्राप्त कर ही लेता है। और वैसा कर्म करता ही है, कर ही डालता है। तो मन कहता है कि आपकी सत्ता से ही मेरी सत्ता है। आप ना माने तो मैं अभी समाप्त हो जाऊं, परंतु हाँ, बिना पैसे का मैं आपका नौकर हूं। एक क्षण में भी करोड़ों कोस की यात्रा करके लौट आता हूं। सोते जागते जहां आप चाहते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं। फिर मेरे में बुराई ही कौन सी है जो मैं बुराई में ले जाता हूं तो भलाई में भी तो ले जाता हूं। धीरे से मन पहले अपनी वास्तविकता बताता है और उसके बाद फिर वो अपना विस्तार फैलाता है, क्योंकि पहले अपनी सच्चाई को बता करके, मीठी मीठी बातें करके आपको रिझा लेगा, आपके विवेक को शुद्ध कर देगा और फिर वो अपनी कला दिखाएगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो कहता है कि मैं अगर बुराई में ले जाता हूं तो भलाई में भी तो आपको ही ले जाता हूं। जो मैं जगत चिंतन कराता हूं तो स्वरूप चिंतन भी तो कराता हूं। फिर मैं केवल बुरा ही क्यों हूं? सच पूछिए तो स्वतंत्र रूप में ना मैं भला हूं ना बुरा हूं। आप ही जैसा मुझे भला बुरा बना देते हैं वैसा हो जाता हूं। जिधर संकेत करते हैं उधर दौड़ जाता हूं। दास को और काम ही क्या है, आपकी आज्ञाओं को मानना ही मेरा काम है, ऐसा मन कहता है। और ये सच है। मन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। हम उसको जैसे शक्ति देते हैं, जैसे विचार देते हैं, जैसे कार्य देते हैं, वैसा मन करने लगता है और उसी तरफ के लिए वह बलवान हो जाता है। और फिर उसकी ताकत, उसकी वह शक्ति फिर हमारे लिए या तो वो साधना की तरफ सहयोग करने लगती है और या दुख, मन की पीड़ा की तरफ हमें फिर जबरदस्ती खींचने लगती है, क्योंकि हमने अब वो शक्ति भर दिया है उसमें। और जैसी शक्ति भरे, जिस तरफ उसको लगा दिए उसी तरफ वो अब हमें खींचता है। अगर अच्छी बात भर दिए तो फिर हमें वो अच्छी लगती है बात और आनंद कर हो जाती है। अगर बुरी बात, बुरी वेग तथा आसक्ति भर दिए तो उधर फिर खींचता है और फिर वही उसके परिणाम हमें दुखद होने से हमें कष्टकर लगने लगता है। फिर मन को दोष देने लगते हैं,
दोष नहीं है किसी का, हमारा जो है दोष या समझदारी हमारी है, इसलिए मन को सदैव अच्छा बनाओ। तब मुमुक्षु कहता है, वाह रे मन वाह, तू तो पूरा निर्दोष बन करके मेरे सामने आ गया है। क्योंकि मन ने जो कुछ अभी तक अपनी बातें कहा, जो बयान दिया है, वो सच था। तू तो पूरा निर्दोष बन गया, तो क्या मैं ही दोषी हूं? मैं तो चाहता हूं कि दुखों से छुट्टी पाऊं, जन्मना मरना बंद हो, परंतु तू बारंबार अवरोधक हो रहा है, नाना बंधनों को बना रहा है। तब मन कहता है, हे चेतन सरकार, स्वामी से विशेष बात करना ठीक नहीं है। मन बड़ा विनम्र होकर के कहता है, स्वामी आपसे ज्यादा क्या मैं बात करूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, नौकर हूं, आपसे ज्यादा बात करना ठीक नहीं। परंतु जब तक दूसरों के दोषों से दृष्टि घुमाकर अपने दोष न देखे जाएंगे, तब तक कल्याण असंभव है। सच है, मन जो कहता है ठीक ही कहता है कि हे सरकार, आपसे बात करना ज्यादा मुंह लगना ठीक नहीं है, लेकिन विचार किया जाए तो दूसरों को दोष देना ठीक नहीं। आप मुझे दोष दे रहे हैं कि तू बड़ा बदमाश है, तू मुझे दुख देता है, लेकिन ये गलती मेरी नहीं, ये आपकी है, आपने ही मुझे बदमाश बनाया है। ये बिल्कुल सच है। साधक अगर मन को खराब करेगा, उससे गलत क्रिया आचरण व्यवहार विचार संकल्प करवाएगा, तो मन उधर चला जाएगा और मन उधर सक्रिय हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। और साधक अगर मन से साधन भजन सत्संग संयम नियम ध्यान चिंतन करवाएगा, तो इधर के लिए शक्तिवान हो जाएगा और इधर फिर हमें ले चलेगा। आप मेरे ऊपर सब दोष मढ़कर थोड़े समय के लिए भले अपना बोझा हल्का कर लें, परंतु मेरे में क्या स्वतंत्र शक्ति है जो आपको भुला सकूं? मन ही पापी है, मन ही चंचल है, यह सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। ये मन कहता है। सब लोग मन को जरूर जिम्मेदार ठहराते हैं, मन पर ही दोष मढ़ते हैं, और मन कहता है मुमुक्षु से कि सब मेरी ही निंदा करते हैं, मन दुष्ट है, मन बदमाश है, मन पापी है, मन पाजी है। ये सुनते सुनते तो मैं ऊब गया हूं, लेकिन आखिर मुझे किसने पाजी पापी और दोषी बनाया है? मनुष्य ने, चेतन जीव ने ही तो बनाया है। उस तरफ मुझे लगा करके बुरे कर्म करके और बुरी बात सोच करके विषयों का चिंतन कर करके आप कुछ भी विचार कीजिए, लेकिन ये दोष मेरा नहीं, ये आपका ही है। आपकी सत्ता से ही मैं शक्तिमान हूं। यदि आपकी अवज्ञा करूं तो भी तो बुरा कहा जाऊंगा, और फिर मेरे में शक्ति ही क्या है कि आपके विपरीत चल सकूं। जहां आप इच्छा करते हैं वहां मैं दौड़ जाता हूं। अनेक मान भोग की इच्छा वासना करके आप स्वयं दुखी हैं और दुखों का कारण बताते हैं मुझे। कितनी सच्चाई है इन बातों में। हम जैसे कोई व्यक्ति हो और वो गलत करने लग जाए, हमारे घर का एक बच्चा हो गलत करने लग जाए, अब वो बार बार, बच्चा तो स्वतंत्र होता है, उसका अपना मन इच्छा आदत होती है, लेकिन यहाँ मन स्वतंत्र नहीं है। वो सब कुछ हमारे से ही पाता है, जैसा फोकस देते हैं अच्छाई का या बुराई का, तो इसमें सब कुछ हमारा ही किया कराया है। जो जो आप कहते हैं उसी उसी का मैं बारंबार चिंतन करता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। आप ही विचारिए, आप कभी पंच प्रधान सरपंच एमएलए तथा यहाँ तक कि मिनिस्टर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो कभी विद्या वारिधि होना चाहते हैं, कभी ललना आलिंगन
और कभी सुंदर पुत्रों को गोद में बैठाकर हृदय ठंडा करना चाहते हैं। ललना आलिंगन, ललना कहते हैं कोमलांगी और सुकुमारी स्त्री को। तो ये कौन कहता है ऐसा? ये चेतन जीव भी जहाँ जिन जिन बातों की इच्छा होती है वो इच्छा उत्पन्न कर करके मन को वही प्रेरणा देता है, तो मन वैसे वैसे करता है। कभी धन इकट्ठा करना चाहता है तो कभी दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। जितना आप ऐश्वर्य भोग मान बढ़ाई चाहते हैं उतना क्या परमार्थ के लिए आपने सोचा है? ये कौन कहता है? मन। किससे? चेतन सरकार से। तो मन कहता है कि आपने दुनिया की तरफ जितना दौड़ने के लिए सोचा, प्रयास किया, कर्म किया, क्या उतना परमार्थ दिशा में शांति साधना, भक्ति ज्ञान, निष्काम दशा को प्राप्त करने के लिए आपने उन बातों को कभी सोचा है? कभी संसार भर के गुरु पूज्य बन करके उनको चेताने की इच्छा करते हैं। जितना आप संसार के भोग ऐश्वर्य मान बढ़ाई चाहते हैं उतना आपने कभी शांति साधना एवं कल्याण के लिए तो नहीं सोचा। मेरे में बुराई अवश्य है किंतु वह आप ही के कारण है। निश्चित ही कि मन गलत है, लेकिन गलती का जिम्मेदार मन नहीं है, वह है चेतन सरकार, चेतन आत्मा। यदि आप मेरे में बुराई की सत्ता ना भरें तो मैं क्यों बुरा बनूं? मैं कुछ स्वतंत्र तो हूं नहीं कि स्वयं बुरा बन जाऊं। आप ही मेरे स्वामी हैं, चाहे मुझे बुरा बनावें और चाहे भला बनावें। ये एक मन का बयान है और ये पूर्ण सत्य है। साधक को इस ढंग से अपने मन का अवलोकन करना चाहिए। यही है आत्मावलोकन, अपने आप का शोधन। जब तक इस ढंग से मनन चिंतन नहीं करेंगे, ना मन की परख होगी और ना स्वभाव को हम पहचान पाएंगे और ना साधना में लग पाएंगे। दोष दुनिया वालों को देते रहेंगे और इच्छाओं कामनाओं में भटकते रहेंगे और दुख में सड़ते रहेंगे। तब मुमुक्षु कहता है, हे मन, तू ही तो भुला देता है। अब फिर मुमुक्षु कहता है, तू ही तो मुझे भुला देता है बार बार आत्मचिंतन साधन भजन करने से, बारंबार उल्टी पलटी क्रिया करा देता है, तो फिर तेरा दोष नहीं तो किसका दोष है? तब मन कहता है, हे जनैया चेतन देव, जो आप भूल जाते हैं वह आपका ही दोष है। मैं भुलाता भी नहीं हूं, ये आपकी कमजोरी है जो मेरे से जो आप कुछ मीठे मीठे प्रिय प्रिय कार्य व्यवहार करवाते हैं और फिर मैं जब आप कहते हैं तो करने लगता हूं और आप उसी में फिर कमजोर होकर भूल जाते हैं। तो भुलाने के लिए मुझे उद्यत करने के वाले भी तो आप ही हैं, इसलिए इसमें भी मेरा दोष नहीं है, आपका ही दोष है। आपने ही तो मेरे में कूक भरा है। दूसरे आप भी असावधान हो जाया करते हैं, मेरे में तो कोई स्वतंत्र बल नहीं है। आप मुझसे हर क्षण सावधान रहें, मेरे में भलाई की ही शक्ति भर दें तो मुझे भी अच्छा मार्ग प्रिय लगने लगे। जब चेतन जीव या कोई भी साधक अपने मन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव, अच्छी संगति और ज्ञान विचार श्रवण करने के लिए यह प्रेरणा दे देता है, वही रुचि उत्पन्न कर लेता है, वही कार्य करने लगता है, तो फिर उसी की शक्ति मन में बढ़ने लगती है और फिर मन को भी वही अच्छा लगने लगता है। तो मन कहता है, मुझे भी तो यही अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? आप खुद
मुझसे जब विपरीत कार्य करवाने लगते हैं तो फिर मैं वह करता हूँ, क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ आपका। जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, और लेकिन उसका अच्छा या बुरा परिणाम जो भी होगा उसको तो आपको ही भोगना पड़ेगा। मन उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। मन केवल एक मुफ्त का नौकर मिला हुआ है और वो जीवन भर आपका काम करेगा, लेकिन जो आप कहेंगे वही करेगा। आप उससे हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, ये मन की जिम्मेदारी नहीं। जो हम करवाएंगे तो वो करेगा, लेकिन उसके जिम्मेदार हम बनेंगे। उसका सुख या दुख आज अथवा कालांतर में, इस जन्म में या जन्मांतर में जो भी भोगना होगा वो हमें ही भोगना होगा। आप मुझसे बुराई विषय बुराइयों एवं घोर कर्मों में लगाएंगे तो मैं उधर जाऊंगा, कल्याणकारी कर्मों में लगाएंगे तो मैं उधर जाऊंगा। आप आज से ही जगत इच्छा त्याग कर स्वरूप स्थिति पथ पर चलें, मुझे अच्छे कर्मों में लगावें तो मैं आपका शांति और मोक्ष साधक बन जाऊं। सारांश यहाँ पर यही है कि मन भुलावन रूप शत्रु अवश्य है, परंतु यदि हम हर क्षण सावधान रहें तो मन बहुत ही काम की चीज है। आखिर देखो, हम साधन भजन करते हैं, सेवा भक्ति करते हैं, बिना मन के सहयोग लिए थोड़े कर पाते हैं। और गलत करते हैं तो भी बिना मन के सहयोग के नहीं कर सकेंगे। इसलिए मन हर हाल में हमारे काम का है, बस हम उससे अच्छा करवाएं। देह रहे तक आपकी जीवन मुक्ति शांति की सावधानी पूर्वक रखवाली करूं। कभी भी गाफिल होकर आप दुख में ना गिरें। मैं आपको जीवन मुक्ति सुख का अनुभव कराते कराते स्थिर गंभीर मन वाणी कर्म और संसार से परे विदेह मोक्ष रूपी परम धाम में करके ही लौटूं। किंतु आप अपनी सर्वशक्तिमानता की ओर ध्यान दीजिए और सर्व इच्छा छोड़कर तथा मेरा सदुपयोग कीजिए। ऐसा सुनकर मुमुक्षु साधक बोला, हे मन, तू नितांत सत्य कह रहा है, बिल्कुल ही सत्य कह रहा है। मैं मान भोग की इच्छा करके ही भ्रष्ट हुआ हूँ, दुख झेल रहा हूँ। इस प्रकार मन से कहकर साधक अपने आप को धिक्कारने लगा। अरे मूर्ख, तू अपने आप के उद्धार के लिए क्यों नहीं यत्न करता? इस क्षणिक संसार में तू क्यों व्यर्थ सुख की आशा लगाए है? सांसारिक मान भोग की इच्छा से हमें क्षण क्षण अतृप्ति अशांति बनी रहती है, फिर भी उसे नहीं त्यागता। अरे तू अमृत चाहता है तो विष को त्याग। अतः सर्व इच्छा छोड़ करके स्वरूप में शांत हो। मुझसे जगत से क्या काम? शरीर और भोग से, धन से, जन से, इंद्रिय स्वाद से, मान से, कीर्ति से, नाम एवं प्रतिष्ठा से, सांसारिक वस्तुओं से क्या काम? मन कहता है कि इन सब से मेरा क्या मतलब है? आप जहां जहां ले जाते हैं वहां वहां मैं जाता हूं। मैं तो शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ, अविनाशी हूँ, अविकार हूँ, कारण कार्य अंश अंशी रहित स्वतः अखंड हूँ, निराधार हूँ, शांत अमृत स्वरूप, अमर सर्वकाम पूर्ण काम हूँ, स्वच्छंद और निर्द्वंद हूँ, अकेला हूँ, मन देह त्रैताप से पार हूँ, अडिग अचल एकरस नित्य मोक्ष धाम हूँ। इस प्रकार विवेक करते करते मानसिक सृष्टि विलीन हो गई। अहंकार का फिर पता नहीं चलता। फिर अहंकार के विलीन होते ही स्वतः दृष्टा स्वरूप में मुमुक्षु शांत हो गया। धन्य धन्य, यही परम पुरुषार्थ है, यही परम लाभ है, यही परम कर्तव्य है, यही परम धन एवं परम पद है।
परम और गाढ़ी स्वरूप स्थिति दशा में निश्चल स्थित होकर स्थितिवान रहने की यही रहनी है। अब साधक, मुमुक्षु साधक मन से उपराम होकर के, विषयों से अपने मन को हटा करके आत्मलीनता की ओर चलते हुए अब वो गाता है। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। जगत जलन में वास करे, जीने की क्या आस, मरने का फिर भय कहाँ, अभय परक पदवास। न जीना जगत में न मरना मुझे है, अचल शांति पारख परख में समाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। अचल शांति पारख परख मान बड़ाई, विषय सुख मृग तृष्णा को राज। अहो हाय हा सब से थकित भयो मैं आज, नहीं और देखे हमारी नजर में, परम बोध पारख अटल मन बसाई। हमारे हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। परम बोध पारख अटल मन, प्राप्त करन नहीं कुछ रहो, नहीं बाकी कर्तव्य। यही असार संसार हित, नहीं और मंतव्य। जगत स्वप्न से ना कोई वास्ता है, परख तीर हो देह बुद्धि मिटाई। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। मनवाड़ी कर्तव्य वो नहीं परमाणु को गम्य, अविनाशी अविकार अजय शांत परम पद रम्य। हुआ पूरे अभिलाष जो चाहते थे, सदा के लिए अब अभय देश पाए। हृदय से जगत को नहीं चाहता हूँ, हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। सद्गुरु इस पद में बहुत ही मार्मिक मनन और संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं अब इस संसार को और यहाँ के प्राणी पदार्थ की आसक्ति को अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हमारी जगत की ये अंतिम विदाई। अब संसार से मेरा मन उपराम हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ के प्राणी पदार्थों के भोग और इसकी आसक्ति मेरे मन में बनी रहे। ये संसार में जलते जलते बहुत समय बीत गया, अब जीने की इच्छा नहीं रह गई और अब ना कोई मन में भय रह गया कि अब मृत्यु आ जाएगी और मुझे वो परेशान करेगी। अब मुझे मृत्यु का भय भी नहीं रह गया है। अचल शांति पारख परख में समाई। ये मान बड़ाई प्रतिष्ठा, ये विषय सुख, ये सब मृग तृष्णा का राज है। हाय
इनमें भटकते भटकते मेरा अनादि का समय बीत गया, लेकिन इनमें कहीं भी मुझे शांति का कहीं भी कोई रास्ता ना दिखा। केवल दुख दुख, जिधर भी मन लगाया, जिस भी विषय को टटोला और जिन प्राणी पदार्थों को मैं अपना माना, और वहीं से मुझे केवल दुख मिला। प्राप्त करन, यह इस संसार में रह करके मुझे प्राप्त करने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है, और ना और कोई कर्तव्य रहा। मुझे आत्मचिंतन स्वरूप स्थिति के अलावा और कोई कर्तव्य अब नहीं दिख रहा है। इस असार संसार में रह करके मेरा कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। इस स्वप्नवत संसार से अब मैं सदा के लिए अपना संबंध काटता हूँ। अब मुझे कुछ भी ये सब नहीं चाहिए। परक थीर हो देह बुद्धि मिटाई, अब दैहिक भोग अदेहाशक्ति को अब मिटा करके मैं अपने स्वरूप चिंतन में लगना चाहता हूँ। मनवाणी कर्तव्य वो नहीं परमाणु को गम्य, मेरे स्वरूप में ना मन है, ना वाणी है और ना परमाणु जगत है। अविनाशी अविकार अज, मेरा स्वरूप अविनाशी है, विकार रहित है और निरंतर एक रस अक्षय है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं कि अब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, अब मैं सदा सदा के लिए इस संसार से विदा ले रहा हूँ। अब मुझे इस जगत के भवधार में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ आकर के केवल दुख का ही सामना करना पड़ता है। केवल दुख, केवल दुख। योग दर्शन में वो कथा आती है, आवट ऋषि से जैगी सभ्य ऋषि पूछते हैं कि भगवान, आपने इस संसार में रह करके बहुत दिनों से साधना भजन किया और देखा संसार को, तो इस संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? उन्होंने कहा कि केवल दुख है, केवल दुख। तब फिर उन्होंने कहा कि भगवान, आपने तो सारी तृष्णाओं को क्षय कर दिया है और तृष्णा त्याग परम सुख बताया गया है, तो क्या तृष्णा त्याग से जो संतोष रूपी सुख मिलता है वह भी दुख है? आपने उसको भी दुख की तरफ ठेल दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, तृष्णा त्याग की अपेक्षा से, ये तृष्णा की अपेक्षा से त्याग में संतोष रूपी सुख मिल रहा है। अगर तृष्णा ना होती तो त्याग के सुख की भी कोई जरूरत ना होती। इसलिए सब दुख में वो सर्वम विवेकिनः, विवेकवान के लिए सब कुछ दुख ही है। इसलिए ये संसार दुखालय है। इसीलिए गीताकार ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत, शाश्वत माने अस्थाई, अशाश्वत माने क्षणिक। ये दुखों का घर और क्षणिक है। क्या? ये शरीर, ये संसार, ये सारा संसार। देखो, जो फूल आज खिला हुआ है कल सूख जाता है, जो मकान आज चमकता हुआ दिखता है कल उसी में दरार आ जाती है, परसों भार आके गिर जाता है। जो गाड़ी आज नई नई आई है एकदम प्रिय लगती है, कल वही कबाड़खाने में पहुंच जाती है। जो बच्चे आज बड़े सुंदर सुकोमल लगते हैं कल वही बूढ़े बदरूप हो जाते हैं, और परसों वही जर्जर होकर टेढ़ी कमर लिए और धसी हुई आंखें लिए और लड़खड़ाते हुए चलते हैं, और फिर एक दिन जाकर उत्तर दक्षिण को शमशान में लेट जाते हैं, और फिर एक समय आता है कि धूल बनकर उड़ जाते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है दुखालयम अशाश्वतम। अब गोस्वामी जी कहते हैं अनविचार रमणीक सदा संसार भयंकर भारी। अनविचार, बिना विवेक के, बिना विचार किए ये संसार रमणीय लगता। घर में, धन में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, परिवार में, शरीर में बड़ा आनंद लगता है, लेकिन ये अनविचार से है, बिना विचार किए। जिस क्षण विचार करते हैं, विवेक करते हैं, उस क्षण गोस्वामी जी कहते हैं भयंकर। देखते नहीं हैं
जो पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, उसका आलिंगन करने का मन होता है, वही एक दिन जब लाश बनकर पड़ी रहती है, विभत्स बदरूप भयंकर जो दिखती है कि उसको कोई छूना नहीं चाहता। इसी प्रकार कोई प्यारा से प्यारा हो, ये संसार ऐसा है। और सदगुरु कबीर ने तो कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये चारों तरफ दुख दुख, झूठ झूठा कै डार हूं, मिथ्या यह संसार, तेही कारण मैं कहत हूं, जाते होए उबार। इस संसार को झूठा समझो और झूठा समझ करके छोड़ दो। मैं इसलिए झूठा कहता हूं कि तुम्हारा जिससे उद्धार हो जाए। ये संसार झूठा है ऐसा नहीं। कोई कहे कि ये मकान झूठा है, घर झूठा है, पेड़ पौधे, नदी जंगल और ये नर नारी सब झूठे हैं, तो झूठा कहा? ये संसार सदा से है, सदा रहेगा, तो झूठा नहीं है। लेकिन इसका और हमारा संबंध झूठा है, और इसकी जो कार्य परिणति है वो झूठा है। ये बदलते हुए, रूप बदलते हुए संसार सदा से है, सदा रहेगा, लेकिन हमारी जो मानी हुई दुनिया है वो बदल जाएगी। इसलिए इस दुनिया का मोह छोड़ें। साहब इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारा मोह छूट जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इसलिए मैं इसको झूठा, सर्वथा झूठा कहता हूँ। वस्तुतः ये बदलता, उलट पलट करते हुए और इसका रूप परिवर्तन होते हुए ये रहेगा सदैव, लेकिन हमारा संबंध बदल जाएगा। तो हम इसके मोह को जीते, और ये मोह का त्याग ही हमारी शांति साधना में सहयोग करेगा और कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। बस आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है और हमारी सत्संग की सभा भी